अपना भारत वो भारत है ये गीत आप लोगों ने सुना होगा। ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए है। पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत है। आप लोगों ने जब इस फिल्म को देखा होगा तो इसमें प्राण साहब जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे होते हैं और मनोज कुमार जी उन्हें क्या जवाब देते हैं, यही जवाब आप लोगों के बीच और यही महाशय जी के सामने गाया था और एक बार नहीं 100 बार गाया होगा उनके सामने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूँ आगे बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, हो जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, हो इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं इनका नाम है राकेश आहूजा। इनको फेसबुक पर आपने काफ़ी देखा होगा एक वायरल वीडियो में। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के साथ आखिरी समय में इन्होंने वक्त बिताया और गाने से उनको एक बार नया जीवन देते हुए दिखाई दिए थे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका उत्तराखंड की धरती पर सबसे पहले, और आपसे जानेंगे आखिरी क्षणों में आप उनके साथ थे, गाना तो हम सुनेंगे लेकिन आखिरी क्षणों में उनके साथ थे, तो उनके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को, हमारे रुड़की के दर्शकों को। महाशय जी जो हैं एक भगवान के भेजे हुए दूत थे जो कि हम लोगों को एक ऐसा संदेश दे के गए हैं कि जिससे हमारा जीवन जो है वो समझो कि उसी के ट्रैक पर चलते हुए इतना लंबा जीवन हो सकता है शायद किसी को ना मिले जितना उनको मिला, लेकिन इस जीवन में हमने उनसे ये सीखा कि एक अपना व्यापार, अपना व्यवहार और अपना संतुलित आहार, ये चीज़ें अगर आपकी सब ठीक हैं तो आप लंबा जीवन जी सकते हैं, अपने आप को टेंशन फ्री। महाशय जी कितना वास्ट बिजनेस उन्होंने बनाया, कहाँ से उन्होंने शुरू किया था, टांगा चलाने से शुरू हुए थे, सिर्फ एक देगी मिर्च बनाया करते थे और आज आप देखिए कि वर्ल्ड के हर कंट्री में आपको MDH मिलेगा। ये सिर्फ उनकी जो कर्मयोगी एक शक्ति थी उनके मन की, वो उनको यहाँ तक ले आई और हमें जो वो संदेश देते थे वो हमेशा ये देते थे कि व्यापार को हमेशा जो है वो हमने अपना भगवान समझ के करना है, किसी को अपने ग्राहक को जो है वो भगवान समझना है, उसे धोखा नहीं देना। और हम ये बात जब भी MDH की फैक्ट्री में जाते थे तो ये देखते थे कि जो क्वालिटी मसालों की वो पीसा करते थे, ऐसी क्वालिटी शायद किसी शहर में कहीं ही बिकती हो। मतलब जो सबसे अपर क्वालिटी होती थी वो मसाले जो है वो MDH के पिसा करते थे। इसी से हमने महाशय से पूछा कि भाई आप इतना बढ़िया माल क्यों पीसते हो, इससे सेकंड थर्ड क्वालिटी भी पीसी जा सकती है। तो वो कहते थे जब तक हम अपने व्यापार के साथ पूरा न्याय नहीं करेंगे, हम जब ग्राहक से पैसे पूरे ले रहे हैं तो उसे चीज़ पूरी क्यों ना दें।
जी सर, बिल्कुल आपसे काफ़ी क्लोज वो रहे हैं, हमेशा आपके गाने सुनते रहे हैं, हमने सुना है। तो उस रिश्ते के बारे में बताइए, जो आपसे क्लोजनेस थी उनकी, उस रिश्ते के बारे में वो कहाँ से मजबूत होना शुरू हुआ? हमारे बीच पहुंच चुके हैं रुड़की के विधायक, जिन पर रुड़की की जिम्मेदारी विधायक जो हैं श्री प्रदीप बत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सवाल ले लें सर, रुड़की की धरती पर आए हैं। सर मेरा जो सवाल था, जो क्लोजनेस थी आपके और उनके रिश्ते के बारे में हमारे रुड़की के दर्शकों को बताइए आप। सबसे पहले तो मैं रुड़की में आके इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। आपका जो ये एजुकेशनल हब है, समझो रुड़की एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इतने सारे लोग जो है मुझे मिलने के लिए आए हैं। मुझे लगता है ये महाशय जी का ही आशीर्वाद है, वरना कौन किसको जानता है और कौन किसको बुलाता है और कौन किसको पहचानता है। तो मैं ये महाशय जी का अपने सिर पे, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो इसी वजह से आप सब लोग मुझे आज यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात को लेकर। महाशय जी से मेरा मिलना जो है वो जब मैं बहुत छोटा था, हमारे पास MDH का काम जो है वो कुछ 60 या 65 साल पहले मेरे दादाजी बताया करते थे कि उन्होंने ही उस काम को स्टार्ट किया था। और शुरू में महाशय जी जो है वो हमारे पास शॉप पर आए थे और कुछ सैंपल्स अपने, उस वक्त देगी मिर्च और चाट मसाला ही आया करता था, वो सैंपल्स दे के गए थे। और 15 दिन के बाद वो रिपीट आए, तो हमने कस्टमर्स को वो माल दिखाया। तो हमने महाशय जी से रिक्वेस्ट करके कि भाई हमें आप एजेंसी दें इसकी, हमने वो काम उनसे लिया और बड़े ही दिल के साथ। और ये आप सोचें कि भाई इतना अच्छा माल, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स उस माल को बेचने से मिलती हैं, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई भी धोखे वाला काम जो है वो महाशय जी नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात जो हमें उनकी अच्छी लगती थी कि वो जब भी हमें मिलते थे, इतने लोग MDH का काम करते हैं पूरे संसार के अंदर, लेकिन सबके बच्चों के नाम याद रखना। मुझे जब मिलते थे किसी भी मधुर मिलन समारोह में, तो वो ये कहते थे ऋषभ कैसा है, लक्ष्य कैसा है। मैं सोचता हूँ कि इतने सारे लोगों के बच्चों के नाम याद रखना, उनके नाम याद रखना, उनके दादा के नाम याद रखना, एक कोई मास्टरमाइंड आदमी ही कर सकता। तो महाशय जी जो थे वो बहुत, आप ये देखिए कि इस एम्पायर को यहाँ तक लाने में महाशय जी का ही हाथ है। तो कितना दिमाग वो इंसान रखता होगा, आप ये इस बीच में सब संगीत का सिलसिला कब शुरू हुआ? हमने आपको वीडियो में भी देखा, संगीत ऐसी चीज़ है जो रोते हुए को हंसा दे और मरते हुए को जगा दे। तो वो संगीत का सिलसिला कब शुरू हुआ, उसके बारे में बताइए। महाशय जी अक्सर जो है वो जब भी किसी शहर में जाते थे तो एक प्रोग्राम उनका वो मधुर मिलन समारोह रखते थे, उस प्रोग्राम का नाम। तो वो उनकी कोशिश ये होती थी कि भाई राकेश तुम इस प्रोग्राम में मुझे जो है ये वाला गीत ज़रूर सुनाओ। इस गीत को सुनकर जो है महाशय जी का एनर्जी लेवल जो है वो और बढ़ जाता था। वैसे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने देखा कि 98 ईयर्स तक भी वो जिए और एनर्जी लेवल उनका कम नहीं था। एक दिन भी हमने नहीं देखा वो जब भी किसी प्रोग्राम में एंटर होते थे तो नाचते हुए ही होते थे। हमने नहीं देखा कि वो बड़े आराम से आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम डांस करते हुए। तो वो अक्सर मेरे से ये फरमाइश किया करते थे कि ये गीत आप गुनगुनाएं। इस गाने से उनकी मेरा एनर्जी आ जाती थी। तो जब मैं उनके हॉस्पिटल में देखने के लिए गया, ये कुछ समय पुरानी बात है, मतलब लेटेस्ट नहीं मैं कहूँगा। तो वहाँ जब हम लोग गए तो महाशय जी ने मुझे पहचाना नहीं, लेटे हुए थे बेड पे। डॉक्टर्स ने मिलने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से दी। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि भाई ये जो है इच्छा इनके जो मन की है, वो मतलब कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे। तो मुझे भी इन्होंने पहचाना नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप, मैंने उनसे डॉक्टर्स से बात की कि ऐसे ऐसे म्यूज़िकल थेरेपी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर हम इनके सामने वो मैं गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये तो हॉस्पिटल है, आपके पास कोई म्यूज़िक सिस्टम कैसे करेंगे आप? मैं कहा जी आप लोग 5-6 लोग मेरे साथ खड़े हो जाओ और क्लैपिंग से थोड़ा सा मुझे म्यूज़िक आप दो तो मैं कोशिश करता हूँ। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि जब मैंने वो गाना शुरू किया तो उनके हाथ बीच बीच में जो है वो हिलने शुरू हुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और यहाँ तक कि उसके बाद उन्होंने उठ के मुझे लंच के लिए पूछा और हम मिल के एक साथ खाना भी खाया। सर एक सवाल और लेते हैं, सर से भी पूछेंगे फिर आपका गीत सुनेंगे। हरियाणा गरिमा अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, उसके बारे में बताइए हमें। सर ये बॉम्बे की एक कंपनी है गार्नेट एंड गोल्ड्स। इस कंपनी का मैंने जो है वो ऐड देखा था वर्ष 2019 में दिसंबर में। तो मैंने जो है उसके लिए उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बुलाया किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में। और वहाँ पे काफ़ी सारे कलाकार जो है, वहाँ पे जो मेन अवार्ड्स थे वो किसी ने किसी भी क्षेत्र के अंदर जो बहुत अच्छे काम किए हैं उनको वो अवार्ड्स उन्होंने, जैसे किसी ने एजुकेशन के लेवल में किया है या किसी ने समाज सेवा में किया है, तो उन लोगों को उन्होंने, IG ट्रैफिक वहाँ आई हुई थी हरियाणा की, तो उन्होंने वो अवार्ड वहाँ पे बांटे। और मेरे को वहाँ जो है वो एक शो स्टॉपर, उन्होंने गीत गाने के लिए जो है वहाँ पे मैंने गाया, तो उन्होंने मुझे वो अवार्ड वहाँ पे गाने के लिए हरियाणा गरिमा अवार्ड से मुझे नवाजा गया। शाम को 4 बजे के आसपास मुझे वो अवार्ड दिया गया।
जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर और स्वागत आपका रुड़की की धरती पर। फिर से गीत आपसे सुनेंगे। सर से पहले सवाल ले लें। सर, रुड़की की धरती पर आए हैं, आपने भी गीत सुना है, क्या कहेंगे इस विषय में? हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच राकेश आहूजा जी यहाँ पर आ रहे हैं और माँ गंगा के पवित्र पावन घाट पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनका गीत यहाँ पर सुनेंगे, जो कि एक ऐसी महान हस्ती से जुड़े हुए थे जो महाशय जी के नाम जाने जाते थे। रुड़की का क्या मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानता है। और उनका जो प्रोडक्ट था MDH, उसके बारे में तो कुछ कहना मैं समझता हूँ कि सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। तो उनका प्रोडक्ट जो था वो एक ईमानदारी से वो आगे बढ़ा, और ईमानदारी से जब आदमी आगे बढ़ता है तो वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचता है। मेरा भी नमकीन का काम है, होटल का काम है, तो मैं भी MDH की मिसाल लगाता हूँ। पिछले 50 साल से हमारी दुकान है जिसमें नमकीन बनती है, तो MDH के अलावा मैं कोई मसाला यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसमें स्वाद ही इतना है और प्योरिटी इतनी है कि हम उसको नहीं बुला सकते। हमारे भी रुड़की डिस्ट्रीब्यूटर भी खड़े हैं, यूपी जनरल, इनसे ही मसाले हम लोग लेते हैं। तो ये सौभाग्य बात है, सभी परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ और आज हमने उस महान विभूति को यहाँ पर याद किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब लोग इस कार्य के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, और इसका श्रेय मैं समझता हूँ गगन आहूजा जी को जाता है, जो यहाँ पर आज सबको इकट्ठा किया और ऐसे ऐसे काम ये करते रहते हैं। तो मैं इनको भी बधाई देता हूँ, राकेश जी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज जो हमारे शहर रुड़की में बधा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, एक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को अगर छोड़ दे तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर है और वो भी एक एंटरप्रेन्योर के रूप में ही जाने जाते थे, तो एक थोड़ा सा नुकसान है देश को, क्या कहेंगे उस बारे में? वो एक इतिहास लिख कर गए हैं और उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, मैं समझता हूँ, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये तो समय है, सबको आना और जाना है। जब तक हम उनसे प्रेरणा नहीं लेंगे, उनके जो पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, तो उनका जीवन मैं समझता हूँ कि सफल नहीं होगा। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सबको यहाँ आज माँ गंगा के तट पर प्रण लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर गगन आहूजा जी, जिन्होंने सबको मिलाया यहाँ पर। एक लास्ट आप भी कुछ कहिए सर इस विषय में, फिर गीत सुनते हैं। जी, मैं बिल्कुल बस एक ही बात कहूँगा। MDH जिसके अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो वो माशियाँ दी हट्टी, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन वो जाते जाते जो MDH ये 3 शब्द दे गए, हर बिजनेसमैन को मैं कहूँगा गौर से सुनना इन 3 शब्दों को। MDH, अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो M मैनेजमेंट, D डेडिकेशन और H ऑनेस्टी। मैनेजमेंट, डेडिकेशन और ऑनेस्टी, MDH अपने जीवन में ले आइए, आप कभी रुक नहीं सकते, बस आगे ही बढ़ते जाएंगे। बस MDH पे फोकस रखिए अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का गीत सुनते हैं सर फिर से। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हंसते हंसते बस तू यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। शुक्रिया जी आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए मैं बहुत ही आभारी। बस थैंक यू सर। आपने देखा कि म्यूजिक का जिंदगी में कितना योगदान है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गीत गाते रहिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गीत गाते रहिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया।